क्लास 11th NCERT पैटर्न पर आधारित सब्जेक्ट बायोलॉजी पार्ट 2 टॉपिक नर्वस टिश्यू। चलिए देखिए, क्लास 11 सब्जेक्ट बायोलॉजी NCERT पर आधारित पार्ट 2 है आपका। पार्ट 2 बताया जा रहा है, जिसमें टॉपिक है आज आपका टॉपिक 1। टॉपिक 1 नहीं, टॉपिक 3 आज क्या है? नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक क्या है, इसके बारे में आज आप लोगों को स्ट्रक्चर के माध्यम से बताया जाएगा। तंत्रिका ऊतक जैसे आपके कई ऊतक बताए गए, एपिथेलियम ऊतक बताया गया, कनेक्टिव टिश्यू बताया गया, और इसके बाद आपका मस्कुलर टिश्यू बताया गया। अब अगला आपका है कौन सा टिश्यू? नर्वस टिश्यू है, जिसे तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक शरीर में एक जाल नुमा बिछा होता है, जो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को नीचे से ऊपर भेजने का कार्य करता है। अब देखिए, तंत्रिका ऊतक में सबसे पहले किनारे किनारे पर वृक्षनुमा शाखाएं निकली होती हैं, और शाखाएं जो लास्ट एरिया में होती हैं, इसे हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। ये क्या है? डेंड्राइट्स। और डेंड्राइट्स के ठीक नीचे, अर्थात नीचे की तरफ डेंड्रान है। डेंड्रान से ही जुड़ा हुआ है, डेंड्रान से ही जुड़ा हुआ है। ये पूरा एरिया क्या कहलाता है आपका? साइटान। क्या है? साइटान। और बीच में ये आपके न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं, न्यूक्लियस। ये कण पाए जाते हैं साइटान में उपस्थित भरे कण होते हैं, जिसे नीशल्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं। नीशल्स ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। ये नीशल्स ग्रेन्यूलेस कण होते हैं, पार्टिकल। ये आपका एक्सान होता है। एक्सान, जो पतली नलीनुमा संरचना निकली होती है, उसे क्या कहते हैं? एक्सान। ये आपका जो कवच नुमा मसल से पाए जाते हैं, ये माइलिन शीथ होता है। और माइलिन शीथ आपका किससे जुड़ा होता है? न्यूरी लीमा से। न्यूरी लीमा देखिए, ये आपका है न्यूरी लीमा। न्यूरी लीमा न्यूरॉन से ही अटैच होता है। बीच में ये आपके पार्टिकल पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं, और यहां पर आके ये आपके मसल्स लगे, मसल्स, जिसे पेशी कहते हैं। ये भी आपके नीचे की तरफ भी आपके इस तरीके से डेंड्राइट्स पाए जाते हैं। यहां भी डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स। ये आपका डेंड्रान है, डेंड्रान। ये आपका साइटान है, ये आपका
न्यूक्लियस है और कण ये आपके निसल पार्टिकल कण पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये नीचे की तरफ आप इसको नॉमिनेशन करेंगे। सिनेप्स भी होता है। अब आइए देखिए नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक का कार्य क्या है। शरीर में लगभग ये 1.5 मीटर, कितना 1.50 MT और 1.80 MT, 1 मीटर 80 सेंटीमीटर, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, लगभग क्या होती है, इसकी लंबाई होती है, लॉन्ग। ये मनुष्य के शरीर में तंत्रिका तंत्र की लंबाई लगभग 8.50 MT से 1.80 MT मीटर तक होती है। अब देखिए जो आपका डेंड्राइट्स था, ये डेंड्राइट्स विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को मांसपेशियों से खींचकर, स्किन से खींच करके, क्योंकि आप जानते हैं 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सबसे बड़ी जो ज्ञानेंद्रियों में एक त्वचा होती है, जो सबसे बड़ा अंग है, वो त्वचा भी क्या है, ज्ञानेंद्रियां हैं। स्किन, नोज, आई, स्किन होते हैं, आपके नोज होते हैं और आई होते हैं और ईयर होते हैं। इस तरीके से आपके ज्ञानेंद्रियां पाए जाते हैं, जिसे आप टांगे जीव भी कहते हैं, ज्ञानेंद्रियों के अंतर्गत आते हैं। आई के द्वारा आप विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं, कान के द्वारा आप विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को सुनते हैं और स्किन के द्वारा ताप का अनुभव करते हैं, ठंड का अनुभव करते हैं और जीभ के द्वारा आप स्वाद का पता लगाते हैं। इस तरीके से नोज के द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को सूंघने का काम करते हैं। इस प्रकार से 5 आपकी सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। 5 पहला आपका हो गया स्किन, दूसरा आपका हो गया नोज, तीसरा आपका हो गया ईयर, चौथा आपका हो गया आई, पांचवा आपका हो गया टन, जीभ। स्किन के द्वारा ताप तथा कोल्ड ठंड का अनुभव करेंगे। नोज के द्वारा किसी वस्तुओं को सूंघेंगे, ईयर के द्वारा सुनेंगे, आई के द्वारा देखेंगे और टांगियों के द्वारा वस्तु को स्वाद के पहचान में काम करेंगे। इस प्रकार से ज्ञानेंद्रियों में जो स्किन है, विभिन्न प्रकार के ताप तथा ठंड अन्य सूचनाओं को जो जालनुमा बिछा हुआ है, उसको डेंड्राइट्स खींच करके कहां पहुंचाता है, डेंड्रान। डेंड्रान तुरंत छोड़ देता है किसमें, साइटान में। देखिए साइटान, साइट्रान एक गुब्बारे नुमा, जैसे गुब्बारा बैलून होता है, गैस भरा होता है, उसे गुब्बारे जैसी इसकी संरचना पाई जाती है, जिसमें अनेक क्या पाए जाते हैं, नीसल ग्रेन्यूल्स, कण पाए जाते हैं। यही कण विभिन्न प्रकार के सूचनाओं को एब्जॉर्ब करके और मस्तिष्क ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, केंद्रक पाया जाता है। कभी कभी यह निसल ग्रेन्यूल्स सूख जाएंगे
तो जितनी सूचनाएं होती हैं वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएंगी, मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाती। इस प्रकार से पैर से लेकर के मनुष्य के पैर में कोई समस्या प्रॉब्लम हो जाती है तो एकाएक कोई चीज लग जाता है तो झटके के साथ ऊपर उठता है और तुरंत सूचना मस्तिष्क तक पहुंचा देता है और मस्तिष्क जो है उसको बचाने का काम करता है। इस तरीके से तंत्रिका तंत्र द्रुतगामी होता है जो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को नीचे से ऊपर ले जाने का काम करता है, पहुंचाने का काम करता है। यहाँ पर एक्सान पाए जाते हैं जो ऊपर से लेकर के और नीचे तक, ये देखिए नली नुमा पाए जा रहे हैं एक्सान, जो यहाँ की सूचनाओं को, यहाँ भी डेंड्राइड्स आपके दिखाए गए हैं, यहाँ भी डेंड्रान दिखाए गए हैं, खींच करके और साइटान में छोड़ता है और साइटान से लगा हुआ ये नर्व जो है ऊपर की तरफ चला जाता है जो एक्सान होता है। एक्सान को ढकने का, एक्सान पतला नली है जो साइटान तक पहुंचाने का काम नीचे से ऊपर कर रहा है। इस प्रकार से ये आपको तंत्रिका तंत्र के बारे में बताया गया कि कैसे एक तंत्रिका तंत्र विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को खींच करके और ब्रेन तक पहुंचाता है, मस्तिष्क तक पहुंचा देता है। और जब मस्तिष्क तक पहुंचाता है तो मस्तिष्क में आपके जानते हैं मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं जो वहां पर सोचने विचारने आज की क्षमताओं को कार्य करने के लिए सचेत करता है। जैसे और अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क 3 भाग जो होते हैं वहां तक ये तंत्रिका तंत्र लगे होते हैं ब्रेन तक। और ब्रेन जो है वर्क के अनुसार, कार्य के अनुसार अलग अलग अपना जो है संकेत कर देता है और उसी तरीके से प्रत्येक मनुष्य जो है आगे की तरफ बढ़ने का कार्य करता है। यदि किसी का तंत्रिका तंत्र काट दिया जाए, तंत्रिका तंत्र कट जाए तो वो आदमी जो है जिसका तंत्रिका तंत्र नष्ट कर दिया जाएगा वो आदमी सोचने विचारने की क्षमताएं समाप्त हो जाएंगी, अर्थात एक पागल की तरह वो व्यवहार करेगा तंत्रिका तंत्र हट जाने से। इसलिए शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग आपका तंत्रिका तंत्र होता है, जो ये टॉपिक बोर्ड के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। नर्वस टिश्यू, आपको आज नर्वस टिश्यू के बारे में हमने बताया जो है, और यहीं पर ये टॉपिक आपका एंड किया जाता है। अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो दोबारा आप इसको पूछ सकते हैं और ये आपका यहाँ पर एंड होता है। थैंक यू।